हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द कॉमर्स मेंटोर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके डिफरेंट स्टाइल्स कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स है कौन से। तो चलते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग पे। सिंपल टर्म्स में अगर आपको मैनेजमेंट का मीनिंग समझना है तो दैट इज इट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट का सिंपल टर्म्स में मीनिंग है कि लोगों से काम करवा के लेना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल और गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ये हमने सुना तो था ये वाला मीनिंग, बस इसमें ऐड हो गया है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। अब ये दोनों वर्ड का मीनिंग देखते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, मतलब टाइम बचा के, कॉस्ट बचा के। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स, दैट इज अचीविंग गोल्स, कि जो काम आपको दिया है वो आप अच्छे से कर रहे हो, उसके गोल्स अचीव हो जाने चाहिए। वरना ऐसा नहीं कि आपको काम दिया है किसी ने, आपने ऐसे काम किया है कि बाद में फिर और दो लोगों को बैठ के उस पे काम करना पड़ा, तब का जाके वो काम अच्छा हुआ है। तो उसे इफेक्टिवनेस नहीं बोलते हैं। इफेक्टिवनेस वो है जब आपको दिया हुआ काम आप इतने अच्छे से कर रहे हो कि किसी और को देखना ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल विथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एक सिंपल मीनिंग देखते हैं हमारे डेली लाइफ का कि आपकी मम्मी पराठा बना रही है और अगर वो बनाती है उससे जल्दी से और लेस ऑयल से तो वो टाइम भी बचा रही है और वो ऑयल का कॉस्ट भी बचा रही है, तो वो हो जाएगा एफिशिएंसी। एंड इसके साथ साथ अगर उन्होंने टेस्टी भी बना दिया तो ये बन जाएगा इफेक्टिवनेस। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग, जहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मिला के बन जाता है आपका मैनेजमेंट। अब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि समझो कुछ दोस्त है जो नाइट आउट के लिए आए हैं। उसमें से एक बोलता है कि हम पिज्जा ही बनाएंगे। कुछ और दोस्त मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए। कोई बोलता है मैगी बनाएंगे, कोई बोलता है पास्ता बनाएंगे, कोई बोलता है बर्गर बनाएंगे। तो ये मिलके इन लोग डिसाइड करते हैं और फिर वो सब सोच के बैठ डिसाइड कर लेते हैं कि चलो मैगी बना लिया जाए। एंड जो लास्ट है वो बोलता है मुझे कुछ भी चल जाएगा, आप लोग डिसाइड कर लोगे तो मुझे बता देना। तो ये जो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, यह तीन हमारे मैनेजमेंट स्टाइल से रिलेटेड है। तो पहला जो बोलता है कि हम सिर्फ पिज्जा ही बनाएंगे, तो ये बन जाएगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जो है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही करना है। बाकी के कुछ दोस्त जो मिल के डिसाइड कर रहे थे और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैगी बनाना है, तो ये बन जाएगा डेमोक्रेटिक स्टाइल, जहाँ पे सब मिलके डिसाइड करते हैं और एक सोल्यूशन निकालते हैं और एक डिसीजन लेते हैं। एंड थर्ड बन जाएगा आपका लेजिस फेयर स्टाइल, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप सब डिसाइड करके मुझे बता दो, जहाँ पे लीडर पैसिव है, एक्टिव नहीं है। वो बोलता है कि आप लोग सब डिसाइड कर लो और मुझे बस बता देना। एंड चौथा तो हमने किया ही है, जो है हमारा इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल। अगर आपने भारतीय मैनेजमेंट या फिर इंडियन मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका वीडियो ड्रॉप कर दूंगी हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे जाके देख सकते हो। तो चलते हैं हमारे स्टाइल्स की तरफ। कि 4 मैनेजमेंट स्टाइल्स है। इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हो। तो एग्जाम में अगर स्टाइल्स या टाइप्स है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही आंसर लिखना है। तो फर्स्ट इज द ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दैट इज बॉस इज ऑलवेज राइट। The leader takes all the decisions, and this type of style is good in emergencies but not for creativity। तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो है लीडर ही डिसीजन लेता है, जो लीडर ने बोला है वही आपको करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ओल्ड स्कूल स्ट्रिक्ट टीचर्स डू एज आई से, नो क्वेश्चंस, कि जैसा मैंने बोला है आपको वैसे ही करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये अच्छा होता है जब आपको कोई काम इमरजेंसी में करवाना है, जहाँ जब आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, लोगों से मिलके डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तब ऑटोक्रेटिक स्टाइल अच्छा होता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल फिर से, जैसा मैंने बोला है वैसा करो, जैसा लीडर ने बोला है वैसे ही होगा, आप लोग से कुछ पूछा नहीं जाएगा। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक स्टाइल, दैट इज
टीम वर्क, जहाँ पे सब मिलके डिसाइड करते हैं और सब अपना अपना इनपुट्स देते हैं, अपना अपना सजेशंस देते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, फिर उसमें से एक डिसीजन लिया जाएगा। सो ये जो है इनकरेज करता है इनोवेशन को और मोटिवेशन को, कि लोग इसमें फिर पार्टिसिपेट करें, अपना डिसीजंस दे, और हर एक लोगों के आइडिया सुन के ना क्रिएटिविटी आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसे नहीं चलता है। जैसे फैमिली डिसाइडिंग वेयर टू गो ऑन एन वेकेशन, तो वेकेशन पे जाने के पहले फैमिलीज बैठ के डिसाइड करती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, फिर एक जगह एक स्पॉट हम डिसाइड कर लेते हैं सबका सुनने के बाद। थर्ड इज लेजर फेयर स्टाइल, दैट इज फ्रीडम। बॉस ने आपको फ्रीडम दिया है कि आप खुद डिसीजंस ले सकते हो, आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, बट ये काम तभी होगा जब वो टीम स्किल्ड है, जब वो काम अकेले कर पाएंगे बिना बॉस का। तो इसका एग्जाम्पल है स्टार्टअप्स, जो नए इंटर्न्स है, जो अपने अपने आइडियाज लेके आते हैं और करके दिखाते हैं। जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था, वैसे ये तीन हमारे स्टाइल हो गए हैं। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जहाँ पे जो लीडर ने डिसीजन लिया आपको वही फॉलो करना है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक स्टाइल, जहाँ पे आपके डिसीजंस की भी वैल्यू की जाती है, आपके सोल्यूशंस की भी वैल्यू की जाती है। तो आप भी कुछ बोलो एंड बाद में सब डिसाइड करेंगे कि किसका आइडिया बेस्ट है, किसका सोल्यूशन बेस्ट है। फिर थर्ड इज लेजर फेयर स्टाइल, जहाँ पे बॉस का जो रोल है, लीडर का जो रोल है, वो थोड़ा सा पैसिव है। वो अपने टीममेट्स को, अपनी टीम मेंबर्स को सारे आइडियाज देने बोलता है, काम करने बोलता है, तो आपको फ्रीडम दिया गया है। एंड लास्ट इज द इंडियन और द भारतीय मैनेजमेंट स्टाइल, जो इंक्लूड करता है धर्म, कर्म, सर्वोदय एंड विनय। जैसे हमने किया था, वो लोगों पे भी ध्यान देता है और वो अपने वैल्यूज पे भी ध्यान देता है और इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये हमारा शॉर्ट में है 4 मैनेजमेंट स्टाइल्स: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर एंड भारतीय स्टाइल। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, और हाँ, ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।